ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? व्हाइट बोर्ड? ओके। लास्ट सेशन में बेसिकली हमने डिस्कस क्या किया था कि सपोर्ट लेवल एंड जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो उन लेवल्स के बीच में आपको ट्रेड लेना कैसे है, उन लेवल्स के बीच में आपको ट्रेड कैसे लेने हैं, राइट? उसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, कुछ इस तरह की बातें हमने डिस्कस की थी लास्ट सेशन में। और उसके काफी सिनेरियोज भी हमने डिस्कस किए थे। अब उसी से थोड़ा सा अलग लाइन में अब जाते हुए अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहां पे खत्म हो चुका है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो एरिया था वो वही पोर्शन था। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक अलग एंगल से हम देखने जा रहे हैं कि मार्केट में कुछ इस तरह से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किए जाते हैं। अब एक अलग सा एंगल हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जिसका नाम होता है मार्केट में, जिसका नाम होता है ट्रेंड। क्या? ट्रेंड। मार्केट में देखेंगे तो मार्केट हमेशा किसी ना किसी ट्रेंड में होता ही है। यहाँ पे अगर ट्रेंड की बात करूं तो स्टॉक मार्केट में आप तीन तरह के ट्रेंड देखने को मिलते हैं आपको। और एक टाइम फ्रेम में एक मार्केट इन तीनों में से किसी एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है, किसी एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है। अब ट्रेंड क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, बाद में देखेंगे इन ट्रेंड्स के टाइप क्या है। ट्रेंड्स के तीन टाइप होते हैं, मैंने बेसिकली आपको बताया। अब ट्रेंड क्या है, तो कि ट्रेंड है क्या, तो द जनरल डायरेक्शन इन विच स्टॉक इज मूविंग टुवर्ड्स। ट्रेंड और कुछ नहीं, एक जनरल डायरेक्शन है। ट्रेंड क्या है? एक जनरल डायरेक्शन। ट्रेंड बेसिकली एक जनरल डायरेक्शन है जिसमें कोई स्टॉक मूव कर रहा है। अब वो जनरल डायरेक्शन क्या हो सकता है? अपसाइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है, और एक छोटे से रेंज में भी हो सकता है। जनरल डायरेक्शन, तो जनरल डायरेक्शन क्या हो सकता है? अपसाइड मोमेंटम भी हो सकता है, डाउन साइड मोमेंटम भी हो सकता है, और एक छोटे से रेंज में भी घूम सकता है। तो इसी तीन को, इन्हीं तीन सिनेरियोज को ट्रेंड के तीन टाइप भी कहे जाते हैं। तो मार्केट में हमेशा कोई ना कोई एक ट्रेंड होता है उस टाइम पे, और ये बेसिकली हम इन्हीं ट्रेंड्स के बेसिस पे मार्केट में आइडेंटिफिकेशन करने जाते हैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है? तो मार्केट में हमेशा एक ट्रेंड फॉलो किया जाता है। ठीक है? ट्रेंड क्या है? कोई भी एक जनरल डायरेक्शन जिसमें वो स्टॉक या फिर मार्केट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है? अब मार्केट में ट्रेंड्स के टाइप कितने होते हैं कि हाँ एक्चुअली में मार्केट में चलो ट्रेंड है, तो आपने मे भी ये टाइप सुने होंगे कहीं ना कहीं कि मार्केट आज अप ट्रेंड में था, या डाउन ट्रेंड में था, या मार्केट कंसोलिडेशन में था। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों बेसिकली ट्रेंड्स के टाइप है। ये तीनों ट्रेंड्स के टाइप हैं कि बेसिकली मार्केट में कितने ट्रेंड चल रहे हैं। तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड है। दैट इज अप ट्रेंड, second one is consolidation, and third one is downtrend. कौन कौन से ट्रेंड? अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन एंड डाउन ट्रेंड। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये अप ट्रेंड क्या है, कंसोलिडेशन क्या है, और ये डाउन ट्रेंड क्या है। ठीक है? सबसे पहले हमने देखा कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड कोई भी एक जनरल डायरेक्शन जहां पे स्टॉक मूव कर रहा है, स्टॉक या पर्टिकुलर मार्केट मूव कर रहा है। अब वो मूव कहाँ कर सकता है? अप साइड भी कर सकता है, डाउन साइड भी कर सकता है, और एक छोटे से रेंज में भी मूव कर सकता है। अब इन्हीं तीन सिनेरियोज को हमने टाइप्स में डिवाइड कर दिया। वो टाइप्स क्या है? अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन एंड डाउन ट्रेंड।
अब देखते हैं कि अप ट्रेंड क्या है। अगर हम कह रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में था, तो अप ट्रेंड का क्या मतलब है यहाँ पे? तो अप ट्रेंड को हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ स्टॉक इज मूविंग अपवर्ड्स और गेटिंग हायर। मतलब कोई स्टॉक का प्राइस, अगर मैं अप ट्रेंड के लिए कुछ एक चार्ट ड्रॉ करूं आपके लिए कि अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो अप ट्रेंड में क्या होगा, कोई स्टॉक का प्राइस कॉन्टिन्यूसली हाई बना रहा है, एक नया हाई बना रहा है। ये कैंडल्स आप देख पा रहे होंगे, तो इन कैंडल्स में क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली स्टॉक का प्राइस एक नया हाई बनाते हुए जा रहा है, एक नया हाई बनाते हुए जा रहा है। ये सारी मैं ग्रीन कैंडल्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो इस स्टॉक का प्राइस क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली एक नया हाई बना रहा है। तो जितने नए हाई बनते हैं ना, वहां पे जो सिनेरियोज बनते हैं, उस सिनेरियो को अप ट्रेंड का नाम दिया जाता है। अप ट्रेंड कब आपको आइडेंटिफाई होगा, व्हेन स्टॉक प्राइस ऑफ व्हेन द प्राइस ऑफ स्टॉक इज मूविंग अपवर्ड्स और गेटिंग हायर। या तो अपवर्ड जा रहा है या फिर उसका स्टॉक का प्राइस हायर लेवल्स पे जा रहा है। जो प्रीवियस हाई था वो लो, वो कम था, लेकिन जो अगला हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई से और ऊपर बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो अगला हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई से ऊपर बनेगा। ये जो अगला हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई से अपसाइड में बनेगा। मतलब एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, एक अपसाइड मोमेंटम कर रहा है कोई स्टॉक, तो उस ट्रेंड को क्या कहा जाता है, अप ट्रेंड का नाम दिया जाता है मार्केट में। मार्केट में हमेशा कोई ना कोई एक ट्रेंड चल रहा होता है, या तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा या फिर कंसोलिडेशन होगा। वो आपको पता कैसे करना है? तो सबसे पहला सिनेरियो कि आप अप ट्रेंड को कैसे पहचानोगे कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, स्टॉक का प्राइस एक हायर लेवल्स पे जा रहा होता है, जो प्रीवियस हाई था उससे एक अलग हाई बनाएगा, अगला हाई, राइट। आगे, एन अपट्रेंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय चार्ट पीक्स एंड रीचिंग न्यू हाइज एज द डायरेक्शन प्रोग्रेस। मतलब कि एक नया हाई बना रहा है चार्ट पे, चार्ट्स पे एक नए हाइज बना रहा है, राइट। चार्ट्स पे क्या कर रहा है, एक नए हाई बना रहा है। तो यहां पे आप इसको अप ट्रेंड की तरह कैरेक्टराइज कर सकते हो। यहाँ पे दो काफी अच्छे टर्म्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। दो फॉर्मल यूज वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिसका नाम होता है हायर हाइज एंड हायर लोज। हायर हाइज हायर हाइज एंड हायर लोज। अब इसका मतलब क्या है, हायर हाइज एंड हायर लोज? जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में होता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि वो स्टॉक हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसी चार्ट की बात करूं जो अभी मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो हाइज कौन कौन से होते हैं स्टॉक के? अपसाइड वाले जितने भी होते हैं वो हाई होते हैं स्टॉक के, वहां पे स्टॉक ने एक हाई बनाया होता है। ये सबको क्लियर है कि स्टॉक ने का हाई कौन सा होता है, अपसाइड का जो भी पार्ट होता है वो हाई होता है स्टॉक का। लो कौन सा होता है, डाउन साइड का जो पार्ट होता है वो एक तरह से लोअर पार्ट होता है, कि हाँ इतने का लो बनाया उस स्टॉक ने, उस स्टॉक ने और पर्टिकुलर मार्केट ने वहां पे ये लो बनाया हुआ है, राइट। तो ये हो गया आपके हाई एंड लो, ठीक है, हाई एंड लो। अब इन दो वर्ड्स को समझने के लिए सिंपल, हाई एंड लो। हाई इज योर अपर साइड, जहां पे स्टॉक एक हाई बना रहा है, एंड लो इज योर लोअर साइड, ठीक है। अब ये क्या दोनों क्या होने चाहिए, हाइयर होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, हाइयर होने चाहिए। अगर आपको अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो आपको हायर हाइज एंड हायर लोज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हायर हाइज एंड हायर लोज। मतलब क्या है इसका, कि जो अभी का हाई चल रहा है, अभी का जो हाई चल रहा है, सपोज ये 10 रुपीज का है, तो अगला जो हाई बनेगा ना वो 10 रुपीज से अबव का हाई बनेगा। अगला जो हाई बनेगा वो 10 रुपीज से अबव का हाई बनेगा। सपोज यहाँ पे एक नया हाई बनाता है 12 रुपीज का, तो यहाँ पे हाई क्या हो रहा है, अबव लेवल पे जा रहा है।
जो प्रीवियस हाई था उससे एक दूसरा हाई लेवल बना रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, हायर हाइज। मतलब जो हाई है वो एक हायर लेवल पे बना रहा है। एंड देन हायर लोज का क्या मतलब होता है, जो लो बना रहा है। सपोज यहाँ पे एक लो बनाया था मार्केट ने 5 रुपीज का, 5 रुपीज का एक लो बनाया था। देन अगला जो लो बनेगा ना, ये 5 रुपीज से अपर लेवल पे इसका लो बनेगा। सपोज यहाँ पे 7 रुपीज का एक अगले कैंडल ने, इस वाले कैंडल ने एक 7 रुपीज का लो बनाया। इस कैंडल ने 7 रुपीज का लो बनाया। इसका क्या मतलब हो रहा है कि हायर हाइज का क्या हो रहा है, 10 रुपए से 12 रुपए तक। एंड हायर लोज क्या हो रहा है, 5 रुपीज से 7 रुपीज। मतलब क्या हो रहा है, हाई एंड लोज अपर साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। देन आगे की बात करें तो सपोज इसका हाई और शिफ्ट हो गया, यहाँ पे इसका हाई और शिफ्ट हो गया सपोज 15 रुपीज पे, तो 12 से क्या हो गया अगला हाई, और हायर लेवल पे शिफ्ट हो गया। और हायर लेवल पे कहाँ शिफ्ट हो गया, 15 रुपीज पे। वैसे ही मैं लो की बात करूं तो सपोज इसका लो शिफ्ट हो गया 9 रुपीज पे, तो 7 से कहाँ शिफ्ट हो गया इसका लो, 9 रुपीज पे, अगले लेवल पे। मतलब स्टॉक का प्राइस क्या हो रहा है, हाई भी बढ़ रहा है एंड उसका लो भी अप साइड में बढ़ रहा है। तो उस ट्रेंड को हम क्या नाम देते हैं, अप ट्रेंड का नाम देते हैं। और यहाँ पे वर्ड्स यूज किया जाता है हायर हाइज एंड हायर लोज। इस वर्ड को आप ध्यान से समझेंगे, हायर हाइज एंड हायर लोज। हायर हाइज का क्या मतलब है, जब एक नया हाई बना रहा है, प्रीवियस हाई से अबव एक हाई लेवल बना रहा है मार्केट, तो उसको कहा जाता है हायर हाइज। एंड हायर लोज क्या होता है, जब एक जो पहले लो बनाया था उससे अबव लेवल पे एक नया लो बना रहा है, लो ही है लेकिन उससे प्रीवियस से अपर लेवल पे बना रहा है, तो क्या होगा, हायर लोज। ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अप ट्रेंड में सारे कैंडल सिर्फ ग्रीन ही होंगे, राइट। सारे कैंडल्स ग्रीन होने जरूरी नहीं है कि हाँ कॉन्टिन्यूसली सिर्फ सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। बीच में कुछ रेड कैंडल्स भी बनेंगी, लेकिन ऑटो एट द सम, मतलब जब आप ओवरऑल देखने जाओगे तो वहां पे एक हायर हाइज का आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा और एक हायर लोज का ट्रेंड देखने को मिलेगा। सपोज बीच में आपको एक यहाँ पे एक रेड कैंडल भी देखने को मिला। इस रेड कैंडल को देखने को मिला आपको, एक रेड कैंडल है। ठीक है। अब रेड कैंडल में क्या होता है, ये आपका यहाँ पे एक, सॉरी एक सेकेंड, अगर रेड कैंडल बन रहा है तो रेड कैंडल में हाई एंड आपका ये लो, ये तो चेंज नहीं हो जाएगा। हाई तो हमेशा हाई पे ही रहेगा एंड लो क्या होगा आपका, लो पे ही रहेगा। ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कि कलर ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है, राइट। तो कलर्स के उससे शो नहीं होगा कि रेड है या ग्रीन है, तो उससे आपका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कन्वर्ट किया होगा। एक सेकेंड, स्क्रीन ही होंगे क्या, शो दिस अप ट्रेंड। ओके, तो ये अप ट्रेंड आपको समझ में आया कि एक्चुअली में हायर हाइज और हायर लोज हम किस चीज को कह रहे हैं। इसको फर्दर हम चार्ट पे अभी समझेंगे। हमारा काम सिर्फ आज का इतना ही है कि हम सिर्फ अप ट्रेंड को समझेंगे आज। आज कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड को हम बिल्कुल नहीं छुएंगे। ठीक है, छोटा सा क्लास है आज हमारा, तो आज सिर्फ अप ट्रेंड को समझेंगे हम। तो अप ट्रेंड में हायर हाइज एंड हायर लोज, आप लोगों के वर्ड क्लियर है। हायर हाइज एंड हायर लोज चैट सेक्शन में एक बार बताएंगे। हायर हाइज एंड हायर लोज आप लोगों को क्लियर है, फॉर द एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, या मैं चार्ट पे मूव करूं आपको चार्ट पे समझाने के लिए। ओके ओके, मैम आपको क्लियर है हायर हाइज एंड हायर लोज का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो मैं चार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ और सिर्फ अप ट्रेंड को ही समझेंगे आज कि हाँ एक्चुअली में अप ट्रेंड में हमें करना क्या है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब हम चार्ट पे जा करके बेसिकली ये आइडेंटिफाई करेंगे कि अप ट्रेंड कहाँ पे है और वो हम आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं।
ठीक है, अप ट्रेंड कहाँ पे है और उसे आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं। चलिए, कुछ कह रहे हैं कि अडानी पावर का दिखाना है। चलिए मैं अडानी पावर का चार्ट आपके लिए खोलता हूँ। क्या पड़े अडानी पावर में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। 1 मिनट का टाइम देंगे। मैं इस चार्ट पे वॉल्यूम का भी इंडिकेटर आपके लिए प्लेस करता हूँ, जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था वहाँ। उसका भी एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी। हाँ जी, चार्ट दिख रहा है सबको, स्क्रीन विजिबल है चार्ट का। चार्ट वाला स्क्रीन आप सभी को विजिबल है, एक बार बता देंगे जल्दी से। ओके। अब बेसिकली हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं हायर हाइज एंड हायर लोज। हायर हाइज एंड हायर लोज। उससे पहले मैं एक बार और आपको समझाता हूँ कि हायर हाइज एंड हायर लोज ये है क्या एक्चुअली में। ठीक है, और ये काम कैसे कर रहे हैं। तो सपोज ये कोई कैंडल बनता है मार्केट में, जिसकी ओपनिंग यहाँ पे होती है 5 रुपीज पे, क्लोजिंग यहाँ पे होती है 10 रुपीज पे। देन अगेन एक दूसरी कैंडल बनती है, जिसकी ओपनिंग ओपनिंग थोड़ी नीचे हो जाती है। जनरली क्या होता है, जहां पे क्लोजिंग होती है कैंडल्स की, वहीं से कैंडल की ओपनिंग हो जाती है। जहां पे क्लोजिंग होती है वहीं पे ओपनिंग होती है। पर लेट्स से कि यहाँ पे उस टाइम पे वहीं पे ओपनिंग नहीं हुई, सपोज 8 रुपए पे ओपनिंग होती है एंड इसने एक 13 रुपीज का 13 रुपीज पे क्लोजिंग दिया। इन बिटवीन इसने हाईज एंड लोज भी बनाया अपने, एक हाई एंड एक लो भी बनाया मार्केट ने सेम टाइम पे। ठीक है, सपोज एक लो है यहाँ पे, इसने एक लो बनाया था 3 रुपीज का एंड एक 12 रुपीज का हाई बनाया था। सेम टाइम पे यहाँ पे एक इसने 7 रुपीज का लो बनाया था एंड एक हाई बनाया था 14 रुपीज का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इस दो कैंडल को देख करके कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको देखने हैं सिंपल, हायर हाइज। हायर हाइज एंड हायर लोज। आपको ये दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है, हायर हाइज एंड हायर लोज। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई कितना था एंड सेकंड कैंडल का हाई कितना है। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड सेकंड कैंडल के हाई आप बता सकते हैं। एक बार चैट सेक्शन में नंबर टाइप करके बता दीजिए कि फर्स्ट कैंडल का हाई कितना है एंड सेकंड कैंडल का हाई कितना है। सभी एक बार जल्दी से टाइप करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई कितना है, सेकंड कैंडल का हाई कितना है। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड सेकंड कैंडल का हाई एक बार टाइप करके बताएंगे, स्क्रीन अगर विजिबल है तो। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड सेकंड कैंडल का हाई। ओके,
तो क्या आप इजीली मुझे ये बता सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल का हाई था उससे अबव लेवल पे सेकंड कैंडल का हाई है? फर्स्ट कैंडल का हाई कितना था? 12 था। देन सेकंड कैंडल का हाई कितना बन रहा है? 14। तो क्या ये 12 12 से अप साइड में है? ऑब्वियसली 12 से अप साइड में है। तो यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्म हो रहा है, हायर हाई फॉर्म हो रहा है। देन आपको एक लो का भी पार्ट ढूंढना है कि हायर लोज फॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हायर लोज मतलब इसमें इस कैंडल का अगर लो मैं आपसे पूछूं तो आप लो बताओगे मुझे 3 रुपीज का। तो यहाँ पे एक लो बनाया था 3 रुपीज का। देन सेकंड कैंडल का अगर मैं आपसे लो पूछूं कि सेकंड कैंडल ने लो कितने रुपीज का बनाया, तो आप बताओगे 7 रुपीज का लो बनाया, राइट? तो क्या 3 रुपीज से अबव लेवल पे एक लो बनाया इसने? क्या 3 रुपीज से एक अबव लेवल पे इसने लो बनाया? यस ऑब्वियसली, क्योंकि 7 रुपीज पे जाकर के एक नया लो बनाया इसने। तो क्या होता है यहाँ पे? हायर हाइज, ये हाई को देख करके आपने बताया हायर हाइज बनाया इसने। एंड देन लो वाले पार्ट को यानी कि 3 को और 7 को यहाँ पे आपने देख करके बताया कि इनके बीच में अप ट्रेंड ही कंटिन्यू हो रहा है, मतलब हायर लोज बना रहा है। तो ये दो वर्ड आपको क्लियर है, हायर हाइज एंड हायर लोज। हायर हाइज एंड हायर लोज। मैं फर्दर चार्ट पे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हायर हाइज एंड हायर लोज आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो मैं अप ट्रेंड ही डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अब ऐसा नहीं है कि अप ट्रेंड अगर आप ढूंढने जा रहे हो मार्केट में तो आपको कुछ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ही चूज करना है कि हाँ इसी टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पे अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। आप जिस टाइम फ्रेम में भी आप यूज करने जा रहे हो, जिस टाइम फ्रेम में भी आप मार्केट वॉच कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम में मे भी डिफर कर सकता है ट्रेंड। सपोज मैं कहता हूँ वन डे में कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, पर हो सकता है 5 मिनट्स या 15 मिनट्स में वही चार्ट, वही स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो सकता है इट कुड बी पॉसिबल कि वो स्टॉक वन डे में तो अप ट्रेंड में आप मुझे शो कर रहा है, लेकिन जब आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप देखने जाते हो तो वो मे बी डाउन ट्रेंड भी शो कर सकता है। तो टाइम टू टाइम पे भी डिफर करता है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर आप किसी स्टॉक में कह रहे हो कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि आप किस टाइम फ्रेम में कह रहे हो। अगर कोई आपसे कहता है, सपोज कोई आपके पास आता है आपको कहता है कि आज निफ्टी अप, मतलब निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि निफ्टी अप ट्रेंड में कौन से टाइम फ्रेम में आप कह रहे हो कि निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है? निफ्टी कौन से टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में चल रहा है? ठीक है। बाकी आपको स्टॉक्स को कौन से टाइम फ्रेम में वॉच करना चाहिए जब आप इंट्राडे करने जाते हो, वो सारे टाइम फ्रेम्स आपको बाद में डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। तो उसके लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम अभी सिर्फ मार्क करना सीख रहे हैं, हम सिर्फ हमें बताया जाए कि वन डे टाइम फ्रेम में आप लेवल्स मार्क करो तो उससे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, उसका भी अलग से आपको फायदा होगा। आपको अलग से बताया जाएगा कि जब जैसे जैसे हम पैटर्न सीखेंगे ना, वैसे वैसे मैं आपको टाइम फ्रेम्स भी बताया करूंगा कि हाँ आपको ये पैटर्न इस टाइम फ्रेम में ढूंढना है, इस टाइम फ्रेम में ज्यादा रिलायबल होगा आपके लिए। ठीक है। तो मैं टाइम फ्रेम्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट अभी टाइम फ्रेम का एक कोई रोल नहीं है कि हाँ आपको इस टाइम फ्रेम में ही देखना है। अभी हम ट्रेंड्स की डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो भी टाइम फ्रेम आप चूज करोगे उस टाइम फ्रेम में एक अलग ट्रेंड हो सकता है। मैं जिस टाइम फ्रेम में देख रहा हूं वहां पे मे भी एक अलग ट्रेंड होगा, आप जिस टाइम फ्रेम में वॉच कर रहे हो मे भी एक अलग ट्रेंड होगा वहां पे। ठीक है। तो अगर सेम स्टॉक में दो ओपिनियन निकल के आ रहे हैं तो मे भी वो दो ओपिनियन इसलिए निकल के आ रहे होंगे क्योंकि दोनों का टाइम फ्रेम अलग हो सकता है। ठीक है। दोनों का टाइम फ्रेम अलग हो सकता है। अभी ये अडानी पावर का चार्ट है, तो इसका चार्ट हमने कुछ खोला हुआ है 8 जून से, यानी कि आज का दिन का ही चार्ट है। तो आज हम देखते हैं अडानी पावर अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था या कंसोलिडेशन में था। तो यहाँ पे आप देख करके कुछ बता सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन में है, किस में चल रहा है ये? सभी एक बार इस चार्ट को, इस एरिया को, ये पर्टिकुलर एरिया को एक बार देख करके बता सकते हैं कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था या कंसोलिडेशन में था? ट्रेंड कौन सा फॉलो कर रहा था मार्केट में इस पर्टिकुलर एरिया को देख करके? क्या आप प्राइस देख करके बता सकते हैं यहाँ पे? ओके। तो आप लोग कह रहे हैं ये अप ट्रेंड में था।
अप ट्रेंड में था, या आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? यहाँ पे तो आपको दो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी सबसे पहले। आपने कह तो दिया कि अप ट्रेंड में है, चलिए ठीक है मान लेते हैं अप ट्रेंड में है, पर आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि अप ट्रेंड में है? क्या आपने यहाँ पे वो दो चीजें ढूंढी, हायर हाइज एंड हायर लोज? आपने हायर हायर हाइज एंड हायर लोज ढूंढी कि क्या ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोज का? अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड और कंसोलिडेशन में भी सेलेक्टेड फिगर्स में। हाँ शिवम सर, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं या आंसर दे रहे हैं? आपने तीनों ट्रेंड को एक साथ मिक्स कर दिया। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, अप ट्रेंड है, कंसोलिडेशन है या डाउन ट्रेंड है? आपको सिर्फ एक आंसर देना है कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या कंसोलिडेशन है। चलिए, तो काफी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड क्यों है? तो हमें यहाँ पे दो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, हायर हाइज एंड हायर लोज। अब हायर हाइज एंड हायर लोज अगर हम ढूंढने जाते हैं, तो ये स्टॉक प्राइस का ये पहला कैंडल है, सुबह 9:15 का पहला कैंडल है। आपको सारी स्टॉक की यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी। ये इन्फॉर्मेशन क्या है आप लोगों को पहले बता दी गई है कि ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है, राइट? ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सबको क्लियर होंगी। अब पहले कैंडल का ओपनिंग प्राइस देखेंगे। पहले प्राइस, एक सेकेंड, ओके। पहले कैंडल का अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो 133 पे ये ओपनिंग देता है, एक हाई बनाता है। अब मार्क करेंगे हाई, हाई कितने का बनाता है? 142.90, 142.90, राइट? 142.90। देन आप दूसरा जो मार्क करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, वो लो मार्क करेंगे। लो कितने का इसने बनाया? 131.60। मैं इन दोनों फिगर्स को एक बार लिख देता हूं। हाई बनाया 142.90, हाई बनाया 142.90। सेम टाइम पे इसने लो बनाया यहाँ पे 131.60, 131.60, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैंडल में शिफ्ट होंगे। एक्चुअली में हमें कैंडल वाइज नहीं देखना होता है, हमें एक ओवरऑल ट्रेंड देखना होता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड ढूंढने जाता हूँ, तो अगर मैं अगली कैंडल ढूंढने जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ डाउन ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे अडानी पावर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ से अप ट्रेंड में भी तो कंटिन्यू हो रहा है। तो आप अपना ओपिनियन हर दूसरे मिनट में चेंज नहीं कर सकते हो। आपको एक ओवरऑल थिंकिंग बतानी होती है मार्केट की। आपको एक ओवरऑल थिंकिंग लानी होती है कि वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ओवरऑल थिंकिंग आपको बतानी होती है। तो मैं एक ओवरऑल अगर थिंकिंग आपको बताऊं, तो यहां तक तो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, यहां तक मार्केट तो एक अप ट्रेंड में था आज के दिन। उसके बाद क्या चला गया? मार्केट एक कंसोलिडेशन में चला गया। उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन में चला गया। अभी कंसोलिडेशन मैंने आपको बताया नहीं है। बेसिकली कंसोलिडेशन क्या होता है? मार्केट एक छोटे से रेंज में घूमता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है एक छोटे से रेंज में, तो इसको कंसोलिडेशन कहते हैं। फॉर द टाइमिंग आप इतना समझिए, ठीक है। तो क्या हुआ? अडानी पावर ऑलमोस्ट 9:15 से लेके 10:40 तक तो अप ट्रेंड में था। 9:15 से लेके 10:40 तक तो अप ट्रेंड में था। देन उसके बाद एक कंसोलिडेशन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अडानी पावर क्या हुआ? कंसोलिडेशन में चला गया, राइट? हम ये इस ट्रेंड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे कुछ कैंडल्स जो कि लो ट्रेंड को भी दिखा रहे हैं,
तो इस पर्टिकुलर टाइम में अडानी पावर लोअर लेवल्स पे जा रहा है, लो बना रहा है, लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअली में ओवरऑल अगर ट्रेंड देखे तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है। तो हम अगले कैंडल्स पे जाते हैं। अगला कैंडल अगर हम आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो अगले कैंडल ने हाई बनाया है 144 रुपीज का, 144.90, जो कि ऑलरेडी 142.90 से हायर लेवल पे है, 142.90 से हायर लेवल पे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अभी का हाई बना है वो प्रीवियस हाई से अबव लेवल पे बना है, प्रीवियस लेवल के हाई से अबव बना, मतलब 142.90 से अबव लेवल पे, यानी कि 144.90 पे बना है अबव लेवल पे जाकर के। वहीं अगर लो की बात करें तो प्रीवियस लो कितना था, 131.60, 131.60। और इस वाले का करंट अभी जो कैंडल चल रहा है, इस कैंडल का अगर आप हम लो देखेंगे तो इस कैंडल का अगर आपको लो दिखाई दे रहा होगा 141.35, लो कितना बना 141.35, मतलब जो 131.60 लो लेवल था उससे अपर लेवल पे शिफ्ट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हायर हाइज एंड हायर लोज, मतलब हाई भी अपसाइड में शिफ्ट हो गया एंड लो भी अपसाइड में शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा नीचे आया, देन अगेन इसने अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया, अगेन इसने हायर हाइज एंड हायर लोज ही बना रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई से ऊपर है, ठीक है, जो ये वाला कैंडल है इसके अबव है, देन उसकी अगली कैंडल उसके अबव है, उसकी अगली कैंडल उसके अबव है, नेक्स्ट कैंडल भी उसके अबव है। वैसे ही इसका लो देखेंगे तो इसका लो सेकंड कैंडल का लो फर्स्ट वाले कैंडल के लो से ऊपर है, देन थर्ड कैंडल का लो सेकंड वाले से ऊपर है, देन नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर है, उसकी नेक्स्ट कैंडल का लो उससे ऊपर है, उसकी नेक्स्ट कैंडल का लो उससे भी ऊपर है, एंड उसकी नेक्स्ट कैंडल का लो उससे भी और ऊपर की साइड में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू हो रही है, मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, आपने सिर्फ दो चीजें आइडेंटिफाई करी, हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज। तो ये दो वर्ड आपको क्लियर है, हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज। इसके ऊपर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको, हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज पे आपको कुछ पूछना है? ओके, कुछ और स्टॉक्स में पिक करता हूं और वहां पे हम कुछ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपने पैटर्न्स ढूंढने शुरू कर दिए ना, बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको पैटर्न मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको छोटे टाइम फ्रेम में इजीली पैटर्न्स मिल जाएंगे। तो ट्राई कीजिए, अभी जो पैटर्न सिखाए जा रहे हैं, जो आपको ढूंढने को बोला जा रहा है, वो एक बड़े टाइम फ्रेम में ढूंढे। बड़े टाइम फ्रेम मतलब 1 डे 1 वीक 1 मंथ, इनमें जाके कोशिश कीजिए ढूंढने का। छोटे टाइम फ्रेम में आपको इजिली मिल जाएगा, ठीक है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। और मैं आपसे सिर्फ इस पीरियड का अगर पूछूं कि इस पीरियड में रिलायंस इंडस्ट्रीज में अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, कंसोलिडेशन था, कौन सा ट्रेंड था, तो आप एक बार बता पाएंगे मुझे? मैं आपको हाई लो शो कर देता हूं। हाई बनाया था 2105 का, लो बनाया था 1999 का, ठीक है। अगली कैंडल ने हाई बनाया था 2191 का एंड लो बनाया था 2085 का। आप फिगर्स देख सकते हैं, उसके बेसिस पे आप बताएंगे हाई हाई एंड लो क्या है, यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। क्या यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप यहाँ पे बैठे होते, मतलब आपने सपोज वॉच करना स्टार्ट किया 28 मई से, तो आप 28 मई से अभी तक क्या कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या कंसोलिडेशन में है? ओके, अप ट्रेंड में, राइट। ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? सिंपली आपने दो चीजें ढूंढी, हायर हाइज एंड हायर लोज। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन ढूंढने के लिए आपको ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस से कुछ लेना देना नहीं होता है। ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस से आपका लेना देना नहीं होता है, सिर्फ आपको दो प्राइस चाहिए होते हैं, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। हाई प्राइस एंड लो प्राइस आपको मिल गया तो आप उससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्रॉडर टाइम फ्रेम में वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पे भी बात करता हूँ इस टाइम फ्रेम में, तो आप इस टाइम फ्रेम में बता सकते हैं देख करके
कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, या कंसोलिडेशन में था? अगर इस वाले टाइम फ्रेम में मैं आपसे पूछूं अडानी पावर अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, या कंसोलिडेशन में था, तो आपका क्या आंसर होगा? राइट। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली हाई लो प्राइस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप सिंपली चार्ट के हायर लेवल्स को देख करके, चार्ट की जो फॉर्मेशंस होती है, आप उसको देख करके भी सिंपली बता सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको प्राइस शो नहीं हो रहा है प्रॉपर कि हाँ कौन सा प्राइस कितने रुपए बन रहा है, कितना हाई बना रहा है, कितना लो बना रहा है, फिर भी आप यहाँ पे बता पा रहे हो कि हाई ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या कंसोलिडेशन में। कैसे? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स क्या हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली एक नया हाई बना रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली एक नया हाई बना रहा है, एक नया हाई बना रहा है, कॉन्टिन्यूसली एक नया लो बना रहा है अप साइड में, मतलब एक हायर हाइज एंड एक